राम दोस्तों, जय महाकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है प्राची शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपको अमावस जो सर्वपित्र अमावस तिथि है जो 21 सितंबर को है उसके बारे में ये वीडियो लेकर आई हूँ कि ये अमावस तिथि में ही श्राद्ध कर्म क्यों आवश्यक है और सर्वपित्र अमावस में श्राद्ध कर्म का क्या महत्व है। दोस्तों, ये पहले तो मैं कथा सुनाऊंगी। यह एक पौराणिक कथा है, उसके माध्यम से बताऊंगी कि आखिर अमावस्या तिथि में ही क्यों श्राद्ध कर्म आवश्यक है और इसका महत्व क्यों है हमारे आप सभी के जीवन में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं कथा सुनाती हूँ दोस्तों कि सर्वपित्र अमावस की यह एक पौराणिक कथा है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में सर्वपित्र अमावस जो है वो बहुत ही महत्व रखता है। पितरों की विदाई का ये अंतिम तिथि है। कोई भी अगर किसी कारणवश अगर तिथि नहीं भी याद है या भूल गया हो तो भी यह इस तिथि में श्राद्ध कर सकता है दोस्तों, और उसकी सारे दोष मान्य होंगे और उनको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। दोस्तों, ये कथा उन्हीं के लिए ऊपर है कि आखिर श्राद्ध अमावस्या तिथि को ही क्यों मान्य किया जाता है। दोस्तों, यह इसका महत्व क्या है उस दिन, ये आपको मैं बताऊंगी दोस्तों। चलिए पहले हम इसकी पौराणिक कथा सुनते हैं। तो देवताओं में पितृगण अग्नि श्वाद जो सोमपत लोक में निवास करते थे, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में उपस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोदा सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और उसके महर्षिपद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए तुम जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अल्पलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हो? तो इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया, वह पितृलोक में पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों पर गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अछोदा, तुम पतित योनि के श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों के आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ में भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत ही अन्य दिव्य वंशों के में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य फल प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह के अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यह तिथि सर्वपित्र श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगत तथा विचित्र वीर का जन्म दिया था। इन्हीं के नाम कलयुग में
अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। दोस्तों, यह थी पौराणिक कथा कि अमावस्या तिथि में ही श्राद्ध का क्या महत्व है। दोस्तों, ये कथा से हमने जाना। दोस्तों, अमावस्या की तिथि अगर कोई भी श्राद्ध, इस तिथि का यह महत्व है दोस्तों कि कोई भी अगर श्राद्ध नहीं कर पाया है बीते 14 दिनों तक, या भूल गया है तिथि, या किसी कारणवश नहीं कर पाया, कोई भी ऐसी आपातकालीन घटना हो गई है, तो इस दिन श्राद्ध करके वो इस श्राद्ध कर्म के दोष से मुक्त हो सकता है दोस्तों। और उतना ही फल मिलेगा दोस्तों जितना 14 दिन तक श्राद्ध पितृ तर्पण का होता है। इसीलिए दोस्तों, अमावस्या के दिन आप सभी लोग अपने घर घर जो ने पितृ को रखा हुआ है तो पितरों की विदाई अवश्य करें, और जिनने नहीं भी रखा है, जो अपने पितरों को गया जी ले जाकर छोड़ आए हैं, वो अमावस्या की तिथि के दिन पूर्णतः श्राद्ध कर्म करें ताकि अपने पितरों के आशीर्वाद मिल सके, और अगर ताकि उनके पितृ रुष्ट ना हो, और अगर किसी के ऊपर पितृ दोष भी लगा हो तो उससे मुक्ति पा सकें। दोस्तों, ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए लेकर आई थी जिनको पितृ दोष लगा है, या जो किसी कारणवश श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो उस दिन श्राद्ध कर ले। दोस्तों, मैं आगे आने वाले वीडियो में सर्वपितृ अमावस्या की व्रत कथा सुनाऊंगी, जिसमें व्रत रहते हुए कैसे कथा श्रवण करके ही आप सभी लोग फल प्राप्त कर सकते हैं। तब तक